बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के एजुकेशनल टीवी में आपका स्वागत है। और आज एजुकेशनल टीवी में हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत सारे डिसिप्लिन्स में कोर सब्जेक्ट है, लेकिन आज का हम लोगों ने लेक्चर जो डिज़ाइन किया है वो बेसिकली मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि कम्युनिकेशन की किस प्रकार से हिस्ट्री रही है, किस प्रकार से ग्रोथ रही है। इसके साथ ही हम कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो कैसे कॉइन किया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर हम लोग थोड़ा सा जानकारी डालेंगे। और लास्ट में नेचर ऑफ कम्युनिकेशन विषय के ऊपर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो ये आज हम लोगों का जो है टॉपिक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन से। द एरा ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज द स्टडी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर हम देखें कि मानव सभ्यता का जो हम अध्ययन करते हैं तो हम यही पाते हैं कि मानव सभ्यता जो है उसका जो क्रमिक विकास हुआ है वो बेसिकली उसका संचार का विकास है। जिस प्रकार से संचार के एक से एक चरण वो लोग बढ़ते गए, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पहले ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो 2-3 लोगों के साथ में जो सोसाइटी डेवलप हुई, सोसाइटी के बाद स्टेट और नेशन। तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज या कम्युनिकेशन में अंतर आया या चेंज आया या पॉजिटिविटी आई, उसी का परिणाम है कि आज जो है पूरा एक वैश्विक रूप में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। द एरा ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विद मास अपीयरेंस ऑन अर्थ इन अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। विश्व में लगभग 2 मिलियन साल पहले जो है वो संचार का जो है वो प्रक्रिया जो है कई प्रकार की शुरुआत हुई। सबसे पहले हम बात करें कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसमें किस प्रकार से चीज़ें आई। तो सबसे पहले देखिए साउंड एंड जेस्चर्स, यानी आवाज़ के माध्यम से या हावभाव के माध्यम से। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बहुत सारे पुराने आदि मानव थे उन्होंने सिंबल्स और पिक्चर्स का सहारा लिया अपने आप कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद धीमे धीमे डायलेक्ट्स यानी जो लोकल बोलियां हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं क्रमिक जो है भाषा का विकास हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे जो उस समय के लोग थे उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए, पेंटिंग्स बनाई। जैसे अजंता एलोरा में हम लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। एक लंबा प्रक्रिया जो है लगातार जो है धीमे धीमे जो है वो चलती रही। और फिर नई शताब्दी में अगर हम इसी की बात करें विश्व, तो जाकर के पेपर का आविष्कार हुआ। पेपर और फिर बाद में राइटिंग। पेपर और राइटिंग के बाद में जो चेंज आया वो आया प्रिंटिंग मशीन के रूप में। प्रिंटिंग मशीन ने एकदम क्रांति लेकर के आ दी कि अब हमारे पास जो भी पहले हम मैसेज एक टाइप करते थे उसको मल्टीपल फॉर्मेट्स में एक साथ में कर सकते थे। इससे कम्युनिकेशन को बहुत तेज़ी मिली। और इसके साथ में क्या हुआ, विकास हुआ न्यूज़पेपर्स का। और न्यूज़पेपर्स हम कह सकते हैं अर्ली फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी हम बेसिकली अभी तक जहाँ 2 लोगों के बीच में या समूह के रूप में संचार कर रहे थे, अब हम ऐसे लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें जिनसे हम सीधे रूप से नहीं जुड़े हैं। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया। उसके बाद में फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ कि अब तक जो चीज़ें हम लिख सकते थे, अब फोटोग्राफी के माध्यम से हम इमेज को भी डुप्लीकेट कर सकते थे। इसी प्रकार से अभी हाल ही के 200 साल में अगर देखेंगे जो और संचार क्रांति में जो चेंजेस आए या परिवर्तन आए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि बिजली के आने से बहुत अधिक परिवर्तन रहा। टेलीग्राफी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट फ़ोन, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर्स, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स। तो आज हम देखें कि हम बिल्कुल एडवांस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जो हम लोग सामने आ गए हैं। अगर इस पूरी जर्नी को हम बांटते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ जो कम्युनिकेशन था, इसके पूरे इतिहास के ऊपर हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि 3 भागों में इसको मोटे रूप से बांट सकते हैं। सबसे पहला था एज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अर्ली फॉर्म से लेकर के जो लेटेस्ट हमारे पास में जो चीज़ें आई उसको हम कह सकते हैं एज ऑफ कम्युनिकेशन। और उसके बाद जो थोड़ा कुछ जो दौर चला वो चला एज ऑफ इंफॉर्मेशन का, इसमें टेलीविज़न, रेडियो या जो हमारे वर्ल्ड वॉर के समय या कोल्ड वॉर के समय जो एक पूरा एरा रहा उसको हम कह सकते हैं एज ऑफ इंफॉर्मेशन। और आज भी हमारे पास हम देखें कि अब इतने संसाधन हो गए हैं कि हमारा बहुत सारा समय जो है वो ऑडियो विजुअल स्क्रीन्स के ऊपर जा रहा है, बहुत सारा समय हमारा जो है वो प्रिंट को पढ़ने के लिए जा रहा है। आज हम लगभग अपने 24 घंटे में से कम अपने 7-8 घंटे जो है लगातार डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। और इस जो कंजप्शन हमारा जो है वो जो तीसरा हमारा जो एज ऑफ साइबर वर्ल्ड है उसके कारण बहुत अधिक बढ़ गया है। इंटरनेट की दुनिया में आज कोई भी चीज़ जो है वो हम किसी प्रकार की सूचना हमसे दूर नहीं है। अब तो ये भी समस्या नहीं रही कि हमको कि जो चीज़ें हैं उनको स्टोर करना पड़े, कोई इन्फॉर्मेशन हमको स्टोर कर लें और उसके बाद में हम रिट्रीव कर लें। अब आज का ऐसा दौर है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल वर्ल्ड से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड से हो,
या हमें साइंस के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो आज की तारीख में साइबर वर्ल्ड में हम उसको कहीं से हमको रिट्रीव नहीं कर रहा है, बस हमको उसको जो है इंटरनेट पे सर्च करना है और वो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है, टेक्स्ट फॉर्म में हमारे सामने है, विजुअल फॉर्म में हमारे सामने है, या फोटोग्राफी के रूप में हमारे सामने है। तो इससे बहुत अधिक सरलता भी हुई है, कम्युनिकेशन में अंतर भी आया है, और जो ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट है उसकी अवधारणा को भी बल मिला है। तो ये आज की स्थिति है, लेकिन हाँ, इससे का साथ में कई सारी चुनौतियाँ भी हमारे सामने आई हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेसिकली जो कम्युनिकेशन, जब अगर एज एक डिसिप्लिन के रूप में बात करें, हर व्यक्ति कम्युनिकेट करता है, सब लोग कम्युनिकेट करते हैं, मतलब पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं ह्यूमन कम्युनिकेशन की, तो ह्यूमन कम्युनिकेशन के रूप में जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो उसकी उत्पत्ति कैसे, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नाउन कम्युनिस और कम्युनिको, विच मीन्स शेयरिंग एंड नॉट जस्ट सेंडिंग ऑफ मैसेजेस। यानी जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो बेसिकली लैटिन नाउन है कम्युनिस या कम्युनिको भी उसको कुछ लोग कहते हैं, उससे डिराइव्ड हुआ है। और इसका जो बेसिकली जो एक बड़ा जो पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इसका मतलब केवल ये नहीं है कि मैसेज को सेंड करना, यानी एक व्यक्ति ने एक संदेश बनाया और सामने वाले को भेज दिया। यहाँ पर बात है शेयरिंग की, यानी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले के साथ में मैंने शेयर की है, और सामने वाले के पास में जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन है वो हमने जो है वो शेयर की है, यानी दोनों के पास जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान। यहाँ पर हमको ये भी दिख रहा है कि जो कम्युनिकेशन जो है वो हमारा एक तरीके से डायनिक प्रोसेस है, ये 1-to-1 प्रोसेस नहीं कि एक व्यक्ति ने कहा दूसरे व्यक्ति तक जो हमारी बात जो पहुँच गई। दूसरा जो तथ्य है वो है कि लैटिन वर्ब कम्युनिकेयर मीन्स टू मेक कॉमन। तो इसी प्रकार से जो कम्युनिकेयर है एक लैटिन वर्ब है, उसका मतलब क्या है, मेक्स टू मेक कॉमन। इसको हिंदी में हम लोग जो समरसता वर्ड का भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इन टोटल कम्युनिकेशन इज अ सोशल प्रोसेस एंड काउंटलेस वेज इन विच ह्यूमन बीइंग कीप इन टच विथ वन अनदर। यानी एक तरीके से देखा कि एक सामाजिक गतिविधि है जो हम अनेक माध्यम से अपने आसपास के लोगों के साथ में हम कनेक्ट करते रहते हैं। हम मान लीजिए शाम को इवनिंग में निकल रहे हैं टहलने के लिए, तो हम लोगों से नमस्ते कर रहे हैं, लोगों को हम हाय कर रहे हैं, लोगों से हाल चाल ले रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा जो है ठीक है हम किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारे जो जेस्चर्स के साथ में हैं हम कहीं ना कहीं लोगों को वेलकम करते जा रहे हैं, लोगों को एड्रेस करते जा रहे हैं। तो चाहे हम कहीं क्लासरूम में हो, चाहे हम कभी पब्लिक में हो, कहीं ना कहीं हो, तो हम चाहे किसी से बात ना भी कर रहे हों, अभी हम लोग आगे इस पर चर्चा भी करेंगे कि वन कैन नॉट कम्युनिकेट, कोई चाह करके भी अगर चाहे कि वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहता तो वो भी फिजिबल नहीं है। दूसरा एक और तथ्य जो है कि द मोस्ट कॉमन वर्ड यूज्ड इन हिंदी फॉर कम्युनिकेशन इज संप्रेषण। तो अगर कम्युनिकेशन के लिए हम देखें कि हिंदी में कौन कौन से वर्ड जो है प्रचलन में है, तो सबसे संप्रेषण वर्ड का हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से संचार शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। संचार जो है वो संस्कृत की चर धातु का से लिया गया है। इसके साथ में द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज साधारणीकरण। साधारणीकरण वर्ड जो है वो IP तिवारी जी की किताब है इंडियन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, और इंडियन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन में उन्होंने बड़े डिटेल में बताया है कि जो है कि वो साधारणीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से है। बेसिकली उन्होंने उसको बताया कि किस प्रकार से थिएटर में, ड्रामा में जब सामने वाला कोई भाव, कोई एक्टिंग प्रदर्शित कर रहा होता है, तो उसके जो ऑडियंस होते हैं, जैसे हम एक तरीके से करें रामलीला का ही हम उदाहरण लें, तो रामलीला में देखते हैं कि जो मंचन सामने हो रहा होता है, जो प्रसंग चल रहा होता है, उस प्रसंग से जो ऑडियंस होता है वो धीमे धीमे कनेक्ट होने लग जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि सामने जो व्यक्ति एक्ट कर रहा होता है और जो व्यक्ति ऑडियंस में बैठ करके फील कर रहा होता है, दोनों एक ही स्टेटस पे आ जाते हैं, यानी वो उसी प्रकार से वो उसको फील करने लगते हैं। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जो है लोग फिल्में देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों से जो है वो आंसू टपकने लगते हैं। तो उसका बेसिकली कारण ये कि जो सामने वाला जो एक्ट कर रहा है, जो एक्टिंग का बेसिकली एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, वो अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहा है, वो भाव पहुंचाने वाला है। लेकिन जब भाव वो पूरी टोटलिटी में पहुंचने लग जाता है, यानी वो व्यक्ति जो सामने सुन रहा है जब वो सेम एक्सपीरियंस करने लग जाता है कि जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं साधारणीकरण यानी कॉमनलाइजेशन। दोनों लोग जो है वो एक कॉमन स्टेटस में आ जाते हैं। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस मतलब भी ये है कि हम जो दो लोग हैं, यानी जो सेंडर है और जो हमारा जो रिसीवर है, दोनों लोग एक ही स्टेटस में आ जाएं, दोनों लोगों एक ही भाव में आ जाएं, एक कॉमनैलिटी हो जाए। जैसे हम परिवार में है कि परिवार में
जो लोग साथ रहते हैं तो उनके आपस में हाव भाव चीज़ें, एक दूसरे का नेचर व्यवहार वो इतने हद तक समझ जाते हैं कि बहुत सारी बातों को कहने के लिए शब्दों का इस्तेमाल नहीं पड़ता, हाव भाव के माध्यम से या दूसरे के नेचर से माध्यम से समझ आता है। कोई खाने के लिए भी उनको पूछना है तो उनको मालूम है कि उसको बोलेंगे तो मना कर देगा, क्योंकि उसको पहले से ही हमको मालूम है, उसके बारे में जानकारी है। तो आईपी तिवारी का जो वर्ड है अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन को अगर सबसे अधिक तरीके से जो डिफाइन करने के लिए है तो साधारणीकरण वर्ड है कि जहाँ पर दो व्यक्ति या हम कहें कि जिनके बीच में भी संचार प्रक्रिया हो रही है, जिनके बीच में भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जब वो दोनों लोग एक ही स्टेटस पे आते हैं, उनका इन्फॉर्मेशन लेवल, उनका नॉलेज लेवल जो है वो इक्वल हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लेवल अचीव हो गया। लेकिन हाँ ये भी है कि आइडियल सिचुएशन में ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है कि दो लोगों का जो है वो नॉलेज लेवल, कंटेंट लेवल बिल्कुल एक जैसा हो जाए। हाँ ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि अगर जब कॉमन हो जाएगा तो उसके बाद क्या कम्युनिकेशन उसके बाद अपने आप रुक जाएगा, तो जो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं हाँ हम उस आइडियल को कितना अचीव कर सकते हैं वो एक जो है वो प्रक्रिया है। दूसरा हम बात करते हैं कि जो एक जनरली डिस्कशन में भी आता है कि भाई हम कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन में किस प्रकार का जो है वो डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ एक कम्युनिकेशन साइंटिस्ट हुए हैं रिकार्डो एस नोसिडा। तो रिकार्डो एस नोसिडा ने उसको कुछ सिंपल शब्दों में जो है वो एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जैसे कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने लिखा है कि कम्युनिकेशन इज नॉट एन एक्ट, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअलिटी इंटर्स into mental cooperation with another individuality until they came to constitute common conscience। यानी दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, और दो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं कि वो एक दूसरे के जो मेंटल स्टेटस में जो है उनका कॉपरेशन लगातार बढ़ता जाता है, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जैसे अपनी साधारणीकरण में बात की कि कॉमन कंसेंसस, यानी दोनों एक ही मुद्दे पर एक राय हो जाते हैं। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कि हम मान लीजिए कि हम किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ आसपास लोग बैठे हुए, सब लोग नए लोग हैं, कोई किसी से पहले से परिचित नहीं है, और हम देखते हैं कि सडनली जो है किसी ने मान लीजिए कोई पॉलिटिक्स का या कोई स्पोर्ट्स का कोई टॉपिक छेड़ा, तो हर व्यक्ति अपने पास जो बातें होती हैं वो उस पर चर्चा करना चालू कर देता है। एक समय बाद हर व्यक्ति जब अपने पॉइंट्स अपने सामने रखने, अपनी बातों को तर्क के साथ प्रस्तुत करता है, तो एक समझ में आता है कि भाई ये विषय जो इनके पास जानकारी थी, जो इनके पास विषय में जानकारी थी, दोनों के पास एक लेवल तक जानकारी आ जाती है, और कुछ समय के इंटरेक्शन के बाद में धीमे धीमे जो है हम बात जो है उतनी सघनता से नहीं होती है। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जैसे कि अगर हम देखें कि दो लॉयर्स हैं, लॉयर प्रोफेशन है दोनों का, तो दो लॉयर्स अगर आप बात करेंगे तो उनके बीच में एक कॉमन टॉपिक है कि वो दोनों लॉयर्स हैं, तो लॉयर्स के क्षेत्र में लगातार बात करते हैं, चाहे आप भी लॉयर हैं, बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन एक लॉयर और डॉक्टर को अगर हम चर्चा खड़ा कर देंगे, दोनों में क्योंकि विषय बहुत कॉमन नहीं है, ऐसे में दोनों लोग बहुत अधिक अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसी को अगर हम उसमें लैंग्वेज के रूप में देखें कि दो लोग जो हैं वो अगर सेम अंग्रेजी भाषा जानते हैं, एक व्यक्ति है जो अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं जानता, हिंदी भाषा जानता है, तो हिंदी और अंग्रेजी वाले जो अलग अलग भाषा जानते हैं तो वो कम्युनिकेट उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर दो लोग सिमिलर लैंग्वेज जानते हैं तो वो बेहतर तरीके से जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही यही है कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने बीच में समय के साथ, जैसे समय बीतता जाता है, उनका जो नॉलेज लेवल है या जो भी कंटेंट है वो धीमे धीमे कॉमन के साथ में जो है वो बढ़ता रहता है, और एक कॉमन कंसेंसस की जो है स्टेज आ जाती है। उसी प्रकार से इंफॉर्मेशन के लिए उन्होंने लिखा है is just a unilateral translation of message from an emitter to a receiver। यानी इंफॉर्मेशन जो है वो जस्ट क्या, वन वे, एक तरफा सूचना कहाँ से, जो संप्रेषक है यानी जो एमिटर है, और दूसरा जो है वो रिसीवर है। यहाँ वन वे का मतलब ये है कि जब सेंडर ने अपनी इंफॉर्मेशन रिसीवर को दे दी तो रिसीवर का उस इंफॉर्मेशन को लेकर के क्या रिएक्शन है, क्या उसका फीडबैक है, क्या उसकी ओपिनियन है, इससे एमिटर को कोई भी मतलब नहीं है। उसका काम है केवल उसने अपनी सूचना का जो है वो संप्रेषण कर दिया। अब वो आपके फीडबैक के लिए नहीं रुका हुआ है। जैसे हम बात करें नोटिसेस की कि भाई जो है कोई एम्प्लॉयमेंट का नोटिस आया, एम्प्लॉयमेंट का नोटिस था, गवर्नमेंट जनरेट कर दिया, जिसकी इच्छा होगी वो उसको भरेगा, जिसकी इच्छा है नहीं भरेगा। तो वहाँ पर केवल क्या, मियर इन्फॉर्मेशन है। यूनिवर्सिटी में मान लीजिए एग्ज़ाम चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी ने बोला भाई जो है वो परीक्षा फॉर्म भरने की डेट जो है वो ये डेट है, तो आपको अगर अपना एग्जामिनेशन देना तो आप उसको फॉर्म भरिए, आपको नहीं देना तो आप उसको भरिए। तो जो जनरली नोटिस प्रकार के होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो हॉलीडेज़ हैं, हॉलीडेज़ की इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन है,
या अगर हम और डाटा वर्ल्ड में जाएं कि सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन है, कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारा डाटा जो इन्फॉर्मेशन के रूप में पड़ा हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन का एज इट इज़ कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो वो सिंगल फॉर्म ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है, यानी जहाँ पर जो एक तरीके से कहें कि कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो वहाँ पर हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल जो है हम जो है वो करते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर के। तो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली इसको आईडी का सबसे पहले हम बात करें कि जो कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल। अब ये यूनिवर्सल मतलब से हमारा क्या है, यूनिवर्सल मतलब क्या था कि कम्युनिकेशन ऐसा नहीं कि केवल जो है वो मानव तक ही सीमित है या मानव सभ्यता के सीमित है। वैश्विक स्तर पर जो हमारे पशु पक्षी हैं, हमारे जो जानवर हैं, वो भी अपने आप में कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग मधुमक्खियों के बारे में जानते हैं कि मधुमक्खियाँ भी जो हैं वो अपनी दूरी को लेकर के या जहाँ से वो शहद लेकर के आती हैं, या जो पूरा अपना उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है उस पर भी किस प्रकार से डांस मॉडल है, कई प्रकार के चीज़ें हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग स्तर पर कम्युनिकेट करते हैं, यानी केवल हम ये कहें कि केवल ह्यूमन तक सीमित है। हाँ, ये बात है कि हम बहुत ज़्यादा अभी उनके बारे में जान नहीं पाए हैं, कि जैसे हमारे यहाँ भारत के साइंटिस्ट हुए जेसी बोस, उन्होंने प्लांट कम्युनिकेशन के ऊपर कहा कि नहीं, पेड़ भी संचार करते हैं, और पूरी की पूरी थ्योरी इसको लेकर के। और एनिमल्स की लैंग्वेजेस अपने आप में अलग अलग हैं, बहुत सारे पक्षी तो जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते हैं, ह्यूमन से बात करते हैं। हम लोग डॉल्फिन के बारे में पढ़ा है कि डॉल्फिन जो है किस प्रकार से ह्यूमन से कम्युनिकेट करती है। यूनिवर्सल से तात्पर्य है कि जो भी प्राणी है इस धरती पर जो लिविंग है, वो कहीं ना कहीं अपने ग्रुप में अपने लोगों के साथ में जो है वो कम्युनिकेट करता है, और सबके अपने अलग अलग मेथड है। अब कितने लोगों को भी हम लोगों ने पता लगाया, या जो हमारे लिए ज़रूरी है उसके बारे में हम लोग अपनी जानकारी कर रहे हैं। तो ये मान के चला जाए कि कम्युनिकेशन जो है वो केवल मानव तक सीमित नहीं है। जो भी जीव और प्राणी हैं, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, सभी लोग जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में जो कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को एक दूसरे तक जो है वो पहुँचाते हैं। दूसरा इसी है, कम्युनिकेशन इज़ एवर गोइंग प्रोसेस। एवर गोइंग प्रोसेस मतलब क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं कि पहला तो ये कि कम्युनिकेशन की कोई बिगनिंग नहीं है, कम्युनिकेशन को कोई एंड नहीं है, ये लगातार चलता है। एक कम्युनिकेशन साइंटिस्ट हुए फ्रैंक ई डांस, और फ्रैंक ई डांस का एक बड़ा अच्छा मॉडल है डांस हेलिकल मॉडल, और उस डांस, ये जो कंसेप्ट भी आया है वो डांस हेलिकल मॉडल से ही आया है। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने जन्म लिया, तो इसका मतलब नहीं कि उसने जन्म लिया और जब उसने पहली बार चित्कार मारी या उसने अपनी किलकारी मारी तो उसने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। उसके आने से पहले ही वैश्विक स्तर पर कई प्रकार की कम्युनिकेशन, क्योंकि वो व्यक्ति जो बालक है वो भी अपने परिवार से, लोगों से जुड़ा हुआ है। उसके आने से पहले ही लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वो जिस समय काल में पैदा हो रहा है उस समय काल में भी एक जो नॉलेज है, उस समय का जो समकालीन जो परिस्थितियाँ हैं, वो भी क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्या सोशल चीज़ें हैं, वो सारी की सारी एक इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। तो वो एक तरीके से देखा जाए जो एक एवर गोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें वो व्यक्ति जो है वो एक तरीके से पार्टिसिपेशन किया हुआ है। और अपने पूरे जीवन भर रहने के बाद में अगर वो जाता भी है तो इसका मतलब नहीं उस व्यक्ति के जाने के साथ में जो है वो कम्युनिकेशन समाप्त हो गया। हम लोग लगातार उस व्यक्ति के बारे में जो है बातें करते रहते हैं। उसी प्रकार से खेल को लेकर के है कि हम बात करें कि आज जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट मैच, और क्रिकेट मैच के शुरू हुआ, उसके बात करने लग गए, तो ये होगी भाई 7 बजे क्रिकेट मैच चालू होगा, तो जो चर्चा जो होगी वो 7 बजे स्टार्ट होगी। चर्चा उस क्रिकेट पे 7 बजे चार्ज नहीं होगी। क्रिकेट तो बहुत दिनों से खेला जा रहा है, जब से खेला जा रहा है। अब वो बोलेंगे ये जब से खेला जा रहा है तो तब से मान लीजिए स्टार्ट किया है, तो फिर बात होगी कि केवल क्रिकेट ही नहीं और भी खेल खेले जा रहे हैं, और क्रिकेट उस खेलों में से उसका भाग है। तो जब हम चर्चा भी करते हैं तो हम उस वहाँ से ना करके हम क्रिकेट में किसी प्रसंग से लेकर के चर्चा करते हैं, और उस गेम के बाद वो चर्चा खत्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो कोई भी एक तरीके से देखा जो कोई कम्युनिकेशन एक्ट होता है वो किसी एक प्रीवियस कम्युनिकेशन का एक एक्सटेंडेड पार्ट है। हम उस कम्युनिकेशन को वहीं पुराना जहाँ से हम छोड़ते हैं वहीं से हम जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे न्यूज़ एंकर है, रोज़ शाम को 9 बजे आती है, तो ठीक है एक नया एपिसोड लेकर के आती है, लेकिन वो एक चेन ऑफ प्रोसेस है। चेन ऑफ प्रोसेस क्या है कि कल जो उन्होंने जहाँ पर समाचार खत्म किया था, आज समाचार वहीं से शुरू कर रही है। तो कहने को तो हो सकता है कि उन्होंने आज नए तरीके से अपना नया बुलेटिन स्टार्ट किया, लेकिन वो जो कंटिन्यूअस जब से वो एंकर है तब से वो बुलेटिन कर रहे हैं। अब वो एंकर को छोड़ दिया है तो देखा जाए कि उनसे पहले जब से चैनल है, और चैनल से पहले हम बात करेंगे फिर टेलीविज़न का विकास हुआ, फिर ऑडियो विजुअल, फिर चेन एक लगातार चलती चली जाएगी। तो यहाँ पर ये हमको ध्यान देने वाली कम्युनिकेशन जो है वो एक एवर गोइंग जो है प्रोसेस है। थर्ड जो है, वन कैन नॉट कम्युनिकेट। अगर हम चाह करके भी हम जो है वो चाहे कि भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं
तो इसका बड़ा सरलता तरीका है कि मान लीजिए कि आप क्लास में इंटर कर रहे हैं और कोई बच्चे जो है आपको बोले गुड मॉर्निंग सर, आपने कोई रिस्पांस नहीं किया, और आप कोई रिस्पांस, आपने सोचा कि नहीं आज मैं जाऊंगा, बच्चे कुछ भी बोलेंगे मैं उनसे कुछ भी बोलूँगा नहीं, तो आप जाकर के बैठे और बच्चों ने बोला गुड मॉर्निंग सर, आपने बोला कोई जवाब नहीं दिया, तो सडनली बच्चों को लगा कि ऐसा क्या हो गया कि सर रोज़ तो रिस्पॉन्स करते थे, आज बात नहीं कर रहे हैं। यानी आप जैसे ही कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो लोगों को लगेगा कि नहीं कोई ना कोई ऐसी बात है कि आज जो है वो बात नहीं हो रही, क्या समस्या क्या नहीं है, तो फर्दर आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। आप दोस्तों के ग्रुप में आप सोच लीजिए सुबह से कि आज मैं किसी से बात नहीं करूंगा जाकर के, आप जैसी बात नहीं करेंगे तो यानी कि आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उससे मैसेज क्या जा रहा है, उसके मैसेज जा रहा है कि आपको कोई ना कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण जो है आप बात नहीं कर रहे हैं। लोग आपसे बार बार पूछना चाहेंगे आज आपके साथ में क्या हुआ है। तो ये एक हकीकत बात है कि आप इवन आज व्यक्ति कोई सो रहा है, आप समझ लीजिए सोते हुए व्यक्ति कैसे कम्युनिकेट करता है। मान लीजिए आपका दोस्त आया आपको जगाने के लिए, तो आपकी मदर ने क्या बोला कि वो अभी सो रहा है, यानी सो रहा है तो वो इस समय अवेलेबल नहीं है। यानी जो व्यक्ति सो रहा है तो उसके बारे में भी जानकारी वो अवेलेबल नहीं है, यानी वो भी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है कि सोता हुआ व्यक्ति किसी से बात नहीं कर सकता। तो वहाँ पर क्या बोलेंगे, वो इस समय सो रहा है, आप थोड़ी देर बाद में आइएगा। और कुछ चीज़ें ऐसे कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, तो प्रोसेस कैसा, डायनेमिक यानी दो तरफा, यानी यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ में है। सेंडर जितनी बात कम्युनिकेट करता है, रिसीवर रिसीव करता है और मैसेज उसके पास में आता है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन जो वन वे कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन क्या है, डायनेमिक कम्युनिकेशन है, साइक्लिक कम्युनिकेशन है, एवर गोइंग कम्युनिकेशन है। इरिवर्सिबल यानी एक बार आपने जो बात कह दी फिर वो बात आप उस पर पलट नहीं सकते हैं, या आप उसको कितना भी सॉरी कह ले, कुछ भी कर ले, अगर आपके मुंह से एक बार गलत निकल गया है तो कोई रिवर्सिबल प्रोसेस कम्युनिकेशन का नहीं है, वो एक एक्सटेंशन पार्ट बन गया। उसी प्रकार से इरिपीटेबल, यानी एक बात आपने अगर एक बार कह दिया तो आप दोबारा उसको रिपीट उस सेंस में नहीं कर पाएंगे। शब्द तो रिपीट कर सकते हैं, बहुत सारी रिपीट होती है, लेकिन उस सेंस में रिपीट नहीं कर पाएंगे। जैसे एक लेक्चर हम एक क्लास को ले रहे हैं, वही लेक्चर हम दूसरी क्लास को रहेंगे, तो आप ये सोचिए कि हमने उसको एज इट इज़ रिपीट कर लिया, कुछ ना कुछ उसमें जो ऐड ऑन, कुछ ना कुछ उसमें डिलीशन जो है वो पार्ट लगातार चलता रहेगा। और सबसे बड़ी जो लास्ट एक जो पॉइंट है वो क्या है, एंड ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स एंड ऑफ लाइफ। यानी कि अगर कम्युनिकेशन जो है वो समाप्त मान लिया जाए तो इसका मतलब कि जीवन ही समाप्त हो जाएगा। जीवन किसी व्यक्ति को लेकर के नहीं है, जीवन पूरी मानव सभ्यता को लेकर के है। पूरे जो भी मानव, एक तरीके से कहें कि वैश्विक में सभी लोग जो हैं, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, तो अगर हम कम्युनिकेशन को एंड मान के चलें तो मान के चलिए कि पूरा जीवन किसी भी प्रकार में जो है तब जब समाप्त हो जाएगा तभी हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो उसका एंड हो गया। तो सिंपल सी बात है कि एंड ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स एंड ऑफ लाइफ। तो आज हम लोगों ने कुछ बेसिक कम्युनिकेशन विषय पर चर्चा की। हम लोगों ने अर्ली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में जाना, ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में जाना। उसके बाद में हमने जाना कि कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो किस प्रकार से डिराइव हुआ है, उसको लेकर के हमने चर्चा की। हमने चर्चा की कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन में किस प्रकार से अंतर है, दोनों में क्या बेसिक एक तरीके से डिफरेंस है। और लास्ट में हमने जाना कि जो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, जिसके कुछ पॉइंट्स को लेकर के हमने चर्चा की। तो अगले लेक्चर में फिर हम लोग इसी के आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।